कल मैंने आपको कलर चेंज करना सिखाया था। लाइक मैंने यहाँ पे कोई ग्रीन कलर दे दिया, ऐसा कुछ, ठीक है, और ऑल्ट बैक स्पेस कर दो, तो ये कलर आ गया। तो मुझे करना क्या है, ये ना यहाँ पे ऐसे कट चाहिए, ठीक है। तो ना देखो, अगर ना हम कंट्रोल टी करेंगे ट्रांसफॉर्म, तो ना पूरी शेप छोटी होगी। और मुझे पूरी शेप छोटी नहीं करनी है, मुझे सिर्फ सिलेक्शन छोटा करना है। तो ये पता है आपको कैसे होगा? मैंने कल बताया था आपको। ये देखो, ये पहले यहाँ क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे और ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा। तो देखो, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन का यहाँ ऑप्शन है। अगर आपको सिलेक्शन को मॉडिफाई करना है तो आप ना क्या करोगे, पहले सिलेक्शन टूल पे क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे और ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना। देन आप ऑल दबा के ना ऐसे कम करना, तो बिल्कुल सेंटर पॉइंट से क्या हो रहा है, इसका साइज कम हो रहा है। अब देखो, मेरे पास यहाँ पे एक सर्कल दिखाई दे रहा है, ये बीच में एक सर्कल दिखाई दे रहा है। अगर मैं डिलीट का बटन दबा दूंगा तो इतनी शेप क्या हो जाएगी, हमारी कट जाएगी। तो इतनी शेप हमारी कट गई, तो हमारे पास क्या आउटपुट आ गया, ये वाला आ गया, ठीक है। अब सेकंड मुझे क्या चीज चाहिए, मुझे ना ये वाली शेप चाहिए, ये ग्रीन जो शेप आ रखी है। तो मैंने क्या करा, इसी को ही ना राइट क्लिक करके फिर से ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन करा और ऑल्ट दबा के छोटा कर दिया, ऑल्ट दबा के छोटा कर दिया यहाँ पे। तो ये ऐसा आ रहा है। अब इसके अंदर मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे यहाँ पे ये वाला ग्रीन वाला कलर चाहिए, यानी थोड़ा सा अलग कलर दे देता हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे अभी फिलहाल ये वाला कलर दे दिया, नई लेयर ले ली, ऑल्ट बैक स्पेस कर दिया। तो देखो मेरे पास क्या हो गया, ये ड्रॉ हो गया। अब सेकंड क्या चीज़ चाहिए, मुझे बीच में एक ब्रेक चाहिए। तो मैंने फिर से यहाँ पे राइट क्लिक किया, फिर से ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन किया, ऑल्ट दबा के फिर से छोटा करा इसको और एंटर मार के डिलीट मार दिया। तो मेरे पास ये, यानी सर्कल के अंदर दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं मुझे। अब सेकंड मुझे ना ये वाला सर्कल क्रिएट करना है, ठीक है। राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन किया और ऑल्ट दबा के थोड़ा सा इसे स्केल कर दिया, ठीक है। नई लेयर ली मैंने यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट एन करके। इसके अंदर मैं थोड़ा सा अलग कलर दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये वाला कलर यूज कर लिया और ऑल्ट बैक स्पेस कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये पूरा कवर हो गया इतना एरिया। पर मुझे ये इतना चाहिए था, तो हमने क्या करा, फिर से राइट क्लिक किया, फिर से ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन किया, फिर से ऑल्ट दबा के मैंने इसे छोटा कर दिया, ठीक है। ऐसे कुछ थोड़ा सा इसे और ज़्यादा छोटा कर लेता हूँ, एंटर मार के डिलीट कर दिया। तो देखो मेरे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। और कंट्रोल डी से डिसलाइड कर दिया। अब मेरे पास 3 सर्कल बन गए हैं। एक सर्कल इसके ऊपर रख देता तो देखो एक ऐसा दिख रहा है, ठीक है। पर मुझे क्या करना है, मुझे ना ये इतना ही चाहिए, बाहर का नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम ना यहाँ से ना एक काम करेंगे, जितना एरिया आपको चाहिए उतना ऐसे सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। लाइक मैं इतना सिलेक्शन कर लेता हूँ। बाहर का इतना पार्ट नहीं चाहिए, किस लेयर का नहीं चाहिए वो चीज़ देखना पड़ेगा आपको। तो देखो मुझे इस लेयर का नहीं चाहिए। तो आप अगर एक सिलेक्शन को ना इन्वर्ट करना होता है तो उसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट आई। अगर कंट्रोल शिफ्ट आई करोगे ना तो ये अपोजिट सिलेक्शन ले लेगा। देखो कंट्रोल शिफ्ट आई किया तो ये अपोजिट सिलेक्शन ले रहा है, ठीक है। और अपन क्या करेंगे, डिलीट का बटन दबा देंगे। तो ये देखो डिलीट का बटन दबाया तो इतना बार हमारा ये डिलीट हो गया। कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर देंगे, तो देखो ऐसा आ गया। लेयर को ऊपर रख लेते हैं, तो देखो हमारा ये कुछ इस तरीके से डिजाइन दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसे ही कुछ इसके अंदर आ रहा है। हाँ रुद्र, हाँ मैं आ गया। तो ये देखो, ये आ गया, समझ में आया इतना, ठीक है। अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, लाइक एक बीच में ना एक छोटा सा सर्कल भी है, जो कि क्या हो रहा है, कट सा डिजाइन सा आ रहा है ना। तो अपन एक काम करते हैं, इसका सेंटर पॉइंट लेते हैं। अब सेंटर पॉइंट कौन सा है, सेंटर पॉइंट पता करने के लिए आपको कंट्रोल टी करना पड़ेगा। तो देखो ये सेंटर पॉइंट दिखाई दे रहा है इसका। मैं एक यहाँ पे ना कंट्रोल आर से रूलर आते हैं, मैं इस रूलर को ना यहाँ से उठा के यहाँ रख लेता हूँ और इधर से पकड़ के इधर रख लिया। तो ये सेंटर पॉइंट प्रॉपर दिखाई दे रहा है मुझे। मैंने अब सर्कल लिया यहाँ से शिफ्ट एम, और यहाँ से मैंने क्या करा, एक और बनाया सर्कल बिल्कुल बीच पे से। कैसे बनाया गया सर्कल, और दबा के, ठीक है। तो मैंने सर्कल बनाया, इससे क्या होगा, बिल्कुल शिफ्ट, बिल्कुल सेंटर पॉइंट से बना है सर्कल हमारे पास। और मैंने यहाँ पे ना क्या करा, डिलीट का बटन दबा दिया, सॉरी, डिलीट का बटन नहीं दबाते, हम एक नई लेयर ले लेते हैं। और मैंने यहाँ पे ये वाला कलर दे दिया, ठीक है।
फिर मैंने राइट क्लिक किया, फिर से मैंने ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन किया, ऑल्ट दबा के थोड़ा सा छोटा कर दिया और एंटर मार के डिलीट का बटन दबा दिया। तो मुझे ना एक लाइन सी दिखाई दे रही है यहाँ पे, दिखाई दे रही है लाइन। इस लाइन का कलर मैं ना कंट्रोल दबा के सिलेक्शन करता हूँ, और बस कलर वलर की जरूरत नहीं है, बस इतना सिलेक्शन कर लेते हैं। और जोन सी ये लेयर है, अब ये लेयर कौन सी है, देखो ये वाली है। मैं यहाँ पे ना डिलीट का बटन दबाया था, तो ये देखो हल्की सी लाइन भी दिख गई हमें और बीच में ब्रेक भी दिख गया। ठीक है, आगे समझ में। तो ये हमारा इस तरीके ड्रॉ हो गया, कंट्रोल सेमी कॉलम से हटा के देखते हैं। तो देखो हमारे पास इस तरीके से जैसा उसमें डिजाइन बना हुआ था वही सेम हमारे पास डिजाइन बन गया। आपको समझ में आ गई ये चीज? आपको समझ में आया ये? और पीछे आपको लाइन वाला नहीं आया, मैं बैठ। हाँ, इतना तो समझ में आया था ना? ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या करा, मुझे ना एक बिल्कुल सेंटर से ही ना एक सर्कल और बनाना है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, कंट्रोल टी कर लेते हैं। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म आएगा, फिर हमें रूलर ले लेके, ये रूलर है, कंट्रोल आर से आते हैं रूलर, और यूं उठा के ना इसको ऐसे इस तरीके से रख दिया। पर मैंने रूलर बनाए थे पर दिखाई नहीं दे रहे। अगर ये दिखाई नहीं दे रहे ना तो इसका मतलब ये हाइड है। आप कंट्रोल सेमी कॉलम करोगे तो विजिबल हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे क्या करना था, मुझे बस एक छोटा सा ब्रेक पॉइंट चाहिए था यहाँ पर, है ना। तो हमने क्या करा, एक सर्कल लिया, ऑल्ट और शिफ्ट दबा के मैंने सर्कल को ड्रॉ किया ताकि सेंटर पॉइंट से सर्कल बने। ऐसे सर्कल बन गया। ठीक है। मैंने क्या करा, एक नई लेयर ली और इसके अंदर कलर दे दिया। ठीक है। फिर मैंने राइट क्लिक किया, फिर मैंने ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन लिया, ऑल्ट और शिफ्ट दबा के उसको छोटा कर दिया हल्का सा, और डिलीट का बटन दबा दिया। तो देखो ये लाइन सी मिल गई मुझे, लाइन आ गई है। अब मुझे पर करना क्या है, इस लाइन से ना इतने एरिया को ब्रेक करना है। तो पहले हम ना कंट्रोल दबा के सिलेक्शन कर लेंगे। तो देखो ये सिलेक्शन दिखाई दे रहा है हमारे पास। इसकी आईज को बंद कर दो। ये जो लेयर है ना, इस पे जाके डिलीट का बटन दबा दो। तो देखो ये क्या हो गया, इस तरीके से नीचे ब्रेक पॉइंट आ गया। ठीक है। तो हमने ये ऐसे ड्रॉ किया। सेकंड ड्रॉ करके देखता है, मुझे ये वाला ड्रॉ करना है। अगेन मैंने इन सबको मर्ज कर लेता हूँ एक में, बादों का मर्ज कैसे किया मैंने, इसको सेट करते हैं। अब मुझे एक ये वाला ड्रॉ करना है, तो इसके लिए भी मैंने सेम वही शेप कैम सर्कल, और इसके अंदर कलर दे दिया ऑल्ट बैक स्पेस। लाइन, मुझे बिल्कुल लाइन सी चाहिए ये, तो क्या करेंगे, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, ऑल्ट दबा के थोड़ा सा साइज कम कर देंगे ऐसे, एंटर मार के डिलीट का बटन दबा देंगे। तो लाइन आ गई है हमारे पास। अब सेकंड क्या करेंगे, इसके अंदर एक लाइन और चाहिए ये वाली, है ना। तो अपन क्या करेंगे, ये वाली नहीं, पहले ये वाली ले लेते हैं, ये जो आ रही है। तो हमने राइट क्लिक फिर से किया, फिर से ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, ऑल्ट दबा के थोड़ा सा और छोटा कर दिया, एंटर मारा, नई लेयर, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा डार्क कलर यूज कर लिया ऐसे, और बैक स्पेस करते हैं। ठीक है। फिर मुझे क्या चीज चाहिए यहाँ पे, ये वाला थोड़ा सा ब्रेक पॉइंट चाहिए। तो लाइक मैंने राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, ऑल्ट दबा के फिर से मैंने इसे छोटा किया ऐसे, एंटर मार के डिलीट का बटन दबा दिया। तो मेरे पास ये शेप आ गई। ठीक है। पर अब क्या चीज चाहिए हमें, इतना पार्ट चाहिए, पूरा नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे फिर तक, रंका, रंका, हाँ, पहले इतने एरिया को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखो मैंने इतने एरिया को सिलेक्ट कर लिया, किससे, रेक्टेंगल से। अब इसके बाद हम इसका अपोजिट सिलेक्शन कैसे करेंगे, अपोजिट सिलेक्शन के लिए मैंने शॉर्टकट बताया था, कंट्रोल शिफ्ट आई करा और डिलीट का बटन दबा देगा। इसे छोड़ के बाकी जितना भी पार्ट होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से ऐसे डिलीट हो गया। देन अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, अब मुझे एक पतली ये लाइन और चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी की डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इसी को छोटा कर लेता हूँ, कंट्रोल जी। तो मैंने डुप्लीकेट करके ना इसी को बीच में रख दिया यहाँ पे ऐसे। ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसा कुछ आ गया। सेकंड, अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, यही वाली शेप चाहिए। तो मैं फिर भी डुप्लीकेट दोबारा से डुप्लीकेट कर रहा हूँ, कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, और इसी को मैंने छोटा कर दिया इस तरीके से। अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, हाफ चाहिए। तो क्या करेंगे, इतना सिलेक्शन कर ले जितना हटाना है, और डिलीट का बटन दबा दो।
बस डिलीट। बस देखो हमारे पास क्या हो गया, ये शेप भी आ गई इस तरीके से। ठीक है, आगे समझ में। चलो अब ये ड्रॉ करके देखते हैं, ये वाली सेक्शन ड्रॉ करके देखते हैं। हमारे पास देखो दो बन गए, एक ये बन गया और एक ये बन गया। ठीक है, मतलब अगर आप इस तरीके से बना लोगे तो आपको ना लेयर सारी समझ में आ जाएगी, मतलब किस तरीके से कौन सी शेप से कैसी शेप कट करनी है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब कौन सा बनाते हैं, अब ये वाला डिजाइन करके देखते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने फिर से सर्कल लिया, नई लेयर, ऑल्ट बैकस्पेस, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। इसे सिलेक्शन जो हो गया ट्रांसफॉर्म हो गया, इसको मैंने छोटा कर दिया, एंटर मार के डिलीट का बटन दबाया। ठीक है, अच्छा एंटर जो मारा मैंने, ये ना लाइक मैं जब यहाँ पे ना राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन करता हूँ ना, तो देखो ये बाउंडिंग, इसे बोलते हैं बाउंडिंग बॉक्स। ये जो है ये बाउंडिंग बॉक्स है, जब एंटर मारूंगा तो बाउंडिंग बॉक्स अप्लाई हो जाएगा, देन डिलीट मार दिया। ठीक है, तो ये शेप आ गई हमारे पास। अब ये शेप क्या है, यहाँ से ब्रेक है, इतने एरिया से ब्रेक है, तो हमने क्या करा, इतना एरिया सिलेक्शन करा और डिलीट का बटन दबा दिया। तो क्या हो गया, इतनी एरिया हमारा बचा है, बाकी एरिया क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब चाहूँ तो मैं इसी को छोटा करके और इसी को घुमा के भी रख सकता हूँ, चलो वैसे ही कर देते हैं। कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, इसी को मैंने ऑल्ट दबा के छोटा कर दिया इस तरीके से, और इसका एंगल ना शिफ्ट दबा के से चेंज कर दिया। अगेन अब इसके अंदर एक और है, पहले बाद में चेंज कर लेंगे। कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, और इसको मैंने फिर से छोटा करा यहाँ से, और इसको मैंने फिर से यहाँ रख के ऐसे, और एंटर मार दिया। कलर चेंज कर देते, तो कलर चेंज करने के लिए लाइक मुझे इसमें ये कलर चाहिए, तो कंट्रोल दबा के हमने, हाँ पहले ना, पहले कंट्रोल दबा के लेयर पे क्लिक करना होता है, सिलेक्शन आ जाएगा, फिर ऑल्ट बैक स्पेस, इसका कलर भी चेंज कर लेते, कंट्रोल का सिलेक्शन किया, ऑल्ट बैक स्पेस। तो देखो ये हमारे पास इस तरीके से डिजाइन बन गया, आया समझ में। ठीक है, चलो तो इसको भी हम क्या करते हैं, अलग एक ग्रुप बना लेते हैं। तो कितने बन गए हमारे पास, एक दो तीन बन गए ये। तो लाइक आप जब यूआई डिजाइनिंग पे काम करोगे ना, तो आपको शेप्स कटिंग, अच्छा ग्रुप बनाने के लिए देखो दो तरीके होते हैं। एक होता है कंट्रोल जी, कंट्रोल जी से तो ग्रुप बन जाता है। ग्रुप को तो हम क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, पर अगर हम मर्ज कर दें, तो मैंने मर्ज किया था, लाइक अगर आप इन तीनों लेयरों को कंट्रोल ई से दबा दोगे ना तो मर्ज हो जाएगा, तो कंट्रोल ई शॉर्टकट है मर्ज करने का। तो अगर आप ई, हाँ, कंट्रोल ई लेयर को मर्ज करने का शॉर्टकट है। हाँ, पहले लेयर को सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल लिया, तो सारी लेयर मर्ज हो जाएगी, इसको फिर वापस आप रिलीज नहीं कर सकते। कंट्रोल जी करोगे तो ग्रुप हो जाता है, वो तो आप रिलीज कर सकते हो, पर कंट्रोल ई करते हो तो उसे रिलीज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से ये आता है, तीन बन गए हमारे पास। अब वो देखते हैं, अब ये वाला सेक्शन देखते हैं। ठीक है, सर्कल, नई लेयर, ऑल बैक स्पेस, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, ऑल दबा के छोटा कर दिया इसको, एंटर मारा, डिलीट बटन, तो ये सर्कल आ गया, हाफ चाहिए सर्कल, तो हमने यहाँ पे शिफ्ट है, क्या करेंगे, इतना एरिया सिलेक्शन कर लेंगे, डिलीट का बटन दबा देंगे, तो ये हमारा इस तरीके से ड्रॉ हो गया। अब इसके अंदर क्या चीज़ चाहिए हमें, ये वाली शेप चाहिए जो विंडो का आइकन है। चलो ये भी देखते हैं कैसे बनेगा, ये अलग तरीके से बनेगा। लाइक मैंने यहाँ पे क्या करा, एक रेक्टेंगल ले लिया इस तरीके से, और यहाँ पे मैंने एक कलर दिया, ऑल बैक स्पेस, कंट्रोल टी करोगे तो ट्रांसफॉर्म टूल आता है, यहीं पे ना एक ऑप्शन आता है एरर रैप करने का, आप रैप करके ना यहाँ पे से चेंज कर सकते हो कैसा रैप चाहिए आपको। तो देखो अलग अलग शेप आ रखे हैं, तो मैं फ्लैग वाली शेप ले लेता हूँ। यहाँ से फ्लैग वाली शेप को आपको कितना ब्लेंड करना है, आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो ऐसे। क्या आ गया, ठीक है।
और एंटर मार के मैंने डिलीट किया यहाँ पे। ये वाली शेप बनाने के लिए ना आपको बस क्या करना है, सिलेक्शन करना है। आएगा नहीं? बुखार, अच्छा पंखे में बैठ के बुखार हो गया। आपने मेरा पंखा बंद कर दिया। अच्छा। तो बताना चाहिए। मैंने उससे कहा होगा, उड़िया ही तो ये देखो, पहले कंट्रोल टी करके यहाँ क्लिक करना है। ये मैंने पता बंद करवा दिया था, ये वो रुद्रा है ना, उसने खोल दिया। ठीक है, ये आ गया, ऐसा हमारा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ऐसे शेप आ गई। अब मुझे क्या करना है, इसे आधा कट करना है यहाँ से। तो यहाँ से हमने क्या करा, एक रेक्टेंगल लिया इस तरीके से। हाँ, और वापस डिलीट मार। कौन सी लेयर है, ये लेयर है ना, ये यहाँ से डिलीट मार दिया। राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, इसी सिलेक्शन को ये घुमा दिया हमने, और इसी को ही मैंने ऐसे डिलीट मार दिया। तो देखो हमारे पास इस तरीके से डिलीट मार दिया। अच्छा, हम चाहे तो ना इसको भी वेव शेप दे सकते थे, वैसे ही वहाँ पे वेव शेप बना के दे हो जाती है, जैसे मैं दे ही देता हूँ। तो लाइक मुझे अगर वेव शेप चाहिए थी, तो मैं यहाँ पे ना क्या करूँगा, राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन करूँगा। तो यहाँ देखो रैप आ गया, और इस रैप को मैंने यहाँ पे वेव शेप दिख रही है कहीं, वेव वेव ये रही फ्लैग शेप, और मैंने फ्लैग शेप रख ली यहाँ पे। तो इसकी देखो डिजाइन कुछ इसी तरीके से आ जाएगा, और अजीब सा लग रहा है। वेव शेप हाँ। तो अच्छा, मैंने कोई और शेप ले लिया, चलो मैं पहले कलर देखता हूँ उसके अंदर। ठीक है, कंट्रोल टी करा, ट्रांसफॉर्म यहाँ क्लिक करा, और यहाँ पे जाके वेव शेप, फ्लैग शेप, फ्लैग तो नहीं, वेव शेप चाहिए मुझे। वेव नहीं है, सही नहीं बैठ रहा, फ्लैग ही चाहिए होगा, चलेगा। यहाँ ब्लैंड को कम ज़्यादा कर देते हैं। हाँ, ऐसे नहीं बन रहा ये। तो मुझे लग रहा है हॉरिजॉन्टल एच वाला करना पड़ेगा एरिया, वही बात नहीं आ रही। उसके लिए ना एक दूसरा टूल यूज़ करना पड़ेगा मुझे, इससे नहीं होगा। राइट क्लिक करके आता है एक। इसको हम हाँ, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, राइट राइट राइट, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम क्या करेंगे, इसको ना इसी को सिलेक्शन करके हमने राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन किया, और इसी को ना हमने छोटा कर दिया ऐसे, ऐसे शेप को। तो ये आ गई, तो थोड़ी देखो वैसी शेप आ जाएगी हमारी कर्व सी। और हमने यहाँ पे एंटर मार के डिलीट मार दिया, फ्लैट से ही दिखा है ना, ऐसे ही दिखा है। कोई बात नहीं, कंट्रोल चाहिए, कंट्रोल टी। इसी को ना अपन ऐसे रख लेते हैं, बनानी पड़ेगी ऐसी शेप। हाँ, वैसे वो शेप वैसी आ रही है पहले। चलो कोई नहीं, मैं अभी और कोई टूल यूज़ नहीं कर रहा, मैं इसी से कर रहा हूँ। डिलीट, और राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, यहाँ से तो हो जाएगी। ये देखो यहाँ से हो जाएगी ये। अगर यहाँ से करेंगे ना, तो यहाँ से फ्लैग शेप आ जाएगी पूरी, वो हॉरिजॉन्टल नहीं आ रही है। तो वो भी आ जाती है, उसी को कॉपी कर लेते तो आ जाएगी। तो देखो हमने राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, और यहाँ से यहाँ पे जाके, और इसे हमने फ्लैग कर दिया। हाँ देखो ये आ गई ना, कितना ब्लेंड करना है वो सेट कर दिया हमने ऐसे। तो ये देखो ब्लैंक शेप आ रही है हमारी, और एंटर मार के डिलीट होता है ये हमारा कुछ इस तरीके से। आगे समझ में आपको, इन सबको क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं। तो देखो हमारे पास कई सारे ऐसे अलग अलग डिजाइन बन गए, कटिंग करके बनाया हमने इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी ड्रॉ कर लिया हमने, ये भी ड्रॉ कर लिया, ये बना दिया। अगर लाइक मुझे सिर्फ ये ऐसे रेक्टेंगल चाहिए, ये भी कटिंग करके बनाते। देखो मैंने एक रेक्टेंगल लिया ऐसे, इसी को मैंने कलर दे दिया, और राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, और दबा के छोटा, और यहाँ पे अपन इसको, ठीक है,
के डिलीट का बटन दबा दिया, आ गया। तो ये भी इस तरीके से बन जाएगा। तो ये सारे हमने इस तरीके से ड्रॉ कर ठीक है, इसको भी रख दो। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई ना आपको, समझ में आ गया ना। अब ये देखो एक छोटा सा आइकन है, ये बनाते हैं सर्कल है, और सर्कल ना क्या हो रखा है, एक हाफ है और एक पूरा सर्कल है। बस ये छोटा सा, और ये और डिजाइन चाह रहे थे, बस इतना ही करेंगे। तो मैंने एक नई लेयर फिर से ली, और मैंने एक सर्कल लिया इस तरीके से, और एक यहाँ पे कलर दे दिया, देन राइट क्लिक किया, मैंने ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पे क्लिक किया, ऑल दबा के छोटा करा इसको, एंटर मारा, डिलीट का बटन दबा दिया, फिर राइट क्लिक किया, फिर ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन किया, और इसको मैंने और थोड़ा सा हल्का सा छोटा करके, और यहाँ पे मैंने नई लेयर पे कलर दे दिया। तो ऐसी शेप आ गई हमारे पास। मुझे हाफ सर्कल नहीं चाहिए ये वाला, तो हमने इतनी शेप को सिलेक्ट करके डिलीट का बटन दबा दिया। ओ सॉरी, कौन सी लेयर को, इस वाली लेयर को। तो देखो हमारे पास ये शेप आ गई है ना। इन दोनों को मर्ज कर देते हैं कंट्रोल जी से। और एक शॉर्टकट और लिख लो, ये आपको पूरा बनाना है, क्योंकि एक शॉर्टकट लिख लो। आपने अगर ना इसी की रिपीटेशन चाहिए, मतलब कई सारे चाहिए, तो ना आप क्या करोगे, कंट्रोल जे करना, पहले डुप्लीकेट हो जाएगा, देन कंट्रोल टी करना, इसको थोड़ा सा नीचे मूव करा देना ऐसे, एंटर मारना, कंट्रोल और शिफ्ट टी, कंट्रोल और शिफ्ट टी, रिपीटेशन दबाना। आपको कहा ये वाला मैंने, ठीक है ना। तो आप लोगों ने क्या करना है, यही बनाने की कोशिश करनी है फिर। शुरू में नहीं बनेगा, एक दो बार दिक्कत आएगी, एक दो बार बना लोगे ना, फिर आपको सारी लेयर समझ में आ जाएगी। तो मर्ज कैसे करना है, आपने बिल्कुल ना एक स्क्रीन लेनी है, स्क्रीन का साइज रहेगा 1366 x 768 पिक्सल, ये यूआई का साइज होता है, ठीक है, लिख लेते। स्क्रीन साइज रहेगा 1366 इंटू 768 पिक्सल, 1366 इंटू 768 पिक्सल, यहाँ से ले लेना पिक्सल, और साइज रख लेना 1366 इंटू 768 पिक्सल, रेजोल्यूशन वाली 72 रख लेना, और एंटर मार देना। तो इस स्क्रीन के ऊपर आपको बनाना है। तो एक एक से स्टार्ट करो, पहले जैसे ये वाला बनाओ, फिर उसके बाद ये वाला बनाओ, और ऐसे ये बनाओ, तो इस तरीके से एक-एक करके। तो एक भी बन जाएगा तो सारे ही बन जाएंगे, है ना। तो हाँ, कोशिश करो। ठीक है, एक अपने अपने सिस्टम, एक सिस्टम ये ले लो, एक वो वाला सिस्टम ले लो, ठीक है, एक माइक्रो ले लो, मैं तो बैठ के करूँ। तो ये पिक्चर कहाँ से मिलेगी? ये वाली पिक्चर आप सर्च करोगे ना, यूआई, आप यूआई सर्च करना, आयरन मैन डाल देना, तो आयरन मैन का यूजर इंटरफेस है। तो क्या कोई मिल गया, वही मेरा का इंटरफेस, कोई मिल गया, वही मेरा का इंटरफेस है। तो कोई मिल गया, कोई मिल गया,